हे फ्रेंड्स, अगर आप बनारस जाने की सोच रहे हैं तो मेरी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं बनारस जाने से पहले तो मैं अभी रिसेंट में क्योंकि बनारस गई हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस हो चुका है कि वहाँ पे किस तरीके से आपको किन लोगों को कैसे ट्रीट करना है, वो सब मुझे थोड़ा आइडिया लग चुका है। तो मैंने सोचा कि ये आप लोग अगर घूमने जाने वाले हैं तो थोड़ा-सा आप लोग देख लें ताकि आपको भी। और मेरा ना बजट एकदम मतलब कि आप लोगों के लिए ही है, बजट भी बहुत कम ही है। तो आप लोग जिसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं एकदम मतलब बहुत कभी लगता है ना कि अगर हम जाएँ तो कितना ना कितना खर्च हो जाएगा। तो अगर आप स्मार्ट तरीके से करोगे ना, जैसे कि मेरा कहीं आलतू-फालतू जगह पे लग गया, तो वो सब से आप बच सकते हो क्योंकि वहाँ का मैं देख चुकी हूँ कि किस प्रकार से क्या-क्या हो रहा है, ठीक है? तो देखते-देखते हम पहुँच जाते हैं बनारस। मैं पटना से बनारस जा रही हूँ, तो 3 घंटे 4 घंटे में हम पहुँच गए हैं आराम से। तो यहाँ पे नमो घाट का पूरा सीन दिख रहा है, तो इसे हमने एकदम मोबाइल में कैप्चर किया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे देखिए बहुत ही पूरा एकदम सीन तो आपको दिख ही जाता है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि दिख जाता है उससे क्या। फिर हम बनारस में हमारा स्टेशन आ जाता है तो वहाँ पे हम उतर जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हम भई ये बिल्कुल नए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। मैं यहाँ पे साड़ी पहन के गई हूँ क्योंकि मैं ससुराल से गई थी, तो मैं यहाँ पे आज साड़ी पहन के नहीं गई हूँ। तो देखिए हम यहाँ पे वाराणसी जंक्शन उतर जाते हैं। अब यहाँ से कहाँ जाना है हमको कुछ नहीं पता क्योंकि ऑनलाइन हमने नहीं बुकिंग की थी, क्योंकि ऑनलाइन का मुझे उतना सही नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पे आप देखो कुछ रहे कुछ, तो इससे बेटर है कि ऑफलाइन करना। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे बार्गेनिंग करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्होंने बार्गेनिंग करके ऑटो वाले को कहा कि हमें ऐसी जगह छोड़ो, ऐसे होटल हमें जाना है जहाँ से कि सब कुछ बिल्कुल नज़दीक पड़े। तो हमें ऐसा लोकेशन पे ऑटो वाले ले गए, लेकिन आपको अगर जानना है एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो कार्ड होगा तो मैं देख कर बता सकती हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बता दूँगी। देखिए ये जो रूम है, ये रूम हमें 1500 में मिला है, फुल एसी वाला रूम है, 1500 में मिला है, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती में मिला है। हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आप भई स्टे करना है, आपको दिन भर घूमना है तो स्टे करना है तो अच्छा आपको रहने के लिए रहेगा, तभी आप अच्छे से फ्रेश से रह सकते हो। देखिए यहाँ पे कबर्ड मिला है, बहुत कुछ स्टोरेज भी मिल गया था, एकदम अच्छे से आप यहाँ पे रह सकते हैं। बाथरूम भी बहुत अच्छा था, छोटा था पर ठीक था बाथरूम भी, क्योंकि आपको देखिए 1-2 दिन स्टे करना है और घूमना है, ठीक है? तो आपको रहने के लिए बहुत ही अच्छा चाहिए, तो 1500 में ये मिल गया था, ठीक है? तो हम उसी दिन फिर हम 4 साढ़े 4 बजे तक अपने होटल में पहुँच जाते हैं, ठीक है? फिर वहीं पे हम सोचते हैं कि आज ही गंगा आरती को कवर कर लिया जाए, तो फिर एकदम फिर फ्रेश होकर के थोड़ा-सा सो भी लेते हैं। उसके बाद फ्रेश होकर के हम निकल जाते हैं गंगा आरती देखने के लिए। और जो होटल वाले थे ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया, उन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया क्योंकि एकदम पैदल बस 5-10 मिनट का रास्ता था, वहाँ तक हमें उन्होंने पहुँचा दिया। इसके बाद फिर यहाँ से वोट लेना था, ठीक है? तो वोट लेने में बहुत ही ज़्यादा मतलब महँगा है भई, पता नहीं उस टाइम था क्या था। जो हमने ये बड़ा वाला किया है तो ये 1000 पर हेड था, ठीक है? और जो छोटा वाला वोट था ना, वो उसमें माँग रहा था 500 पर हेड। तो हमने ये बड़ा वाला ही लिया क्योंकि ये रोज़-रोज़ तो आना होता नहीं है, तो एक बार ही आए तो थोड़ा देख लें तो अच्छा रहता है। और इसमें ना फुल गाइड करके बता भी रहा था कि कहाँ पे पूरे घाट को आपको घुमाता है। जैसे कि हमने ये बड़ा वाला किया था तो पर हेड 1000 लगा था हमें। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से गाइड भी कर रहा था कि किस प्रकार से कहाँ पे कौन-कौन सा घाट है। और फिर यहाँ पे आप लोग बहुत ही नमस्कार अच्छे से करने गाइड सामने कर रहा घाट था, को मतलब फुल नमस्कार पैसा करने के वसूल लिए नहीं था। सभी और लोग आस-पास पूरा देखना एकदम बहुत ही ज़्यादा रिलीफ़, इतना स्पिरिचुअल माहौल हो नमस्कार जाता करने है की ना कि जगह मतलब चाह पाएँगे बहुत ज़्यादा तो आपको सीधा आएँ शांति मिलने बनारस वाली धाम है। का आरती तो एक बार देखेंगे। आप कोई भी वोट कर शाम सकते को हो, ये आरती बड़ा होती वाला भी पार्टी कर का सकते समय हो। आता है। और तो जब अभी मैं गई रात थी में तो मैं बता ही रही बनारस हूँ में कि आरती इसका होता है। मतलब 1000 चार्ज वाराणसी था और छोटा वाला का 500 था। में कहा जाता तो है इस टाइप वाला का कि देखिए 1000 था जो कि आपको दिख रहा है। और जो एक छोटा वाला भी आपको नीचे दिख जाएगा तो उसका 500 था। तो आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे भी थोड़ी-सी बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आपको कुछ रिलीफ़ मिल जाएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी जब मैं गई थी तब थोड़ा महँगा था या जो भी था, आप माहौल के अनुसार देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो माहौल के अनुसार ही काम चलता है। और यहाँ पे वोट में एकदम अच्छे से एकदम माइक वाइक दे करके आपको गाइड किया जाता है कि यहाँ पे क्या कौन सा घाट है और कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये सब अच्छे से बताया जाता है। तो ये एक मुझे अच्छी बात लगी कि यहाँ पे बताया जाता है। आपको इससे सारे घाट घुमाए जाते हैं
और आपको यहाँ पे दशाश्वमेध घाट पे यहाँ पे आरती दिखाई जाती है। सबसे पहले तो आपको आरती दिखा दिया जाता है और आरती देखने में बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा माहौल जो है ना वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो आपको ये तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको गंगा आरती तो देखना ही देखना है, क्योंकि ये सबसे मेन होता है। और हमने यहाँ पे दिया ये सब भी लिया था, तो हमने आरती की और फिर ये था माहौल कि अब हम तो बोट पे हैं, तो ये कहाँ आप दिया को हम नीचे तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था। आप ऐसे जैसे तैसे तो उतर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका उतरने के लिए भी मतलब कुछ बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो बोट वाले थे उन्होंने ही लिया और उन्होंने ही पानी में छोड़ दिया। तो ये सब सुविधाएं मिल जाती है आपको बोट में। कह सकते हैं कि चार्ज तो भाई कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था, लेकिन मैं आपको एक एक की ज़्यादातर करके बोली। तो ये थोड़ा है महंगा, लेकिन सही है यार। आप रोज़ रोज़ तो घूमने नहीं जा रहे हो, लेकिन सब चीज़ को एंजॉय करो, उतना भी महंगा नहीं है। और शाम में एकदम देखिए पूरे एकदम बोट में लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई थी, पूरा इतना मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून शांति। और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार वोटिंग तो ज़रूर ही करना, चाहे आपको जो भी आपको बजट फ्रेंडली लगे उसी पे आप कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गंगा आरती हमने देख लिया है। और हमारा गंगा आरती जिस दिन हम गए थे उसी दिन हमने कवर कर लिया है, क्योंकि उस दिन बिल्कुल ही थके हुए नहीं थे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जिस दिन जाते हैं उसी दिन गंगा आरती कर लीजिए, क्योंकि बहुत जगह है घूमने का, तो इतना जगह आप नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी कि आपको जब भी टाइम मिले तो एक जगह को कवर कर लें। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे अच्छे से चाय वाय पिया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे। इसके बाद फिर हम चल जाते हैं भोजन के लिए। तो यहाँ पे लवकुश होटल है, यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, तो यहाँ पे हम चले जाते हैं। और यहाँ पे बजट फ्रेंडली भी है। यहाँ पे पूरा मतलब राम जी की मूर्ति लगी हुई थी। लवकुश होटल देख सकते हैं आप, इस तरीके का मेन्यू कार्ड भी था। तो यहाँ से हम अपना खाना जो भी होता है वो ऑर्डर कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ से खाना खाकर फिर चलते हैं कि चलो हम लोग आसपास कुछ देखते हैं कि कहीं कुछ और भी कुछ खाने पीने के लिए है क्या, छोटी छोटी चीज़। तो हम जाते हैं, तो यहाँ पे मिल रहा होता है शायद, हाँ यहाँ पे मिल रहा होता है डोसा। डोसा के लिए मैंने देखा कि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। तो चलो भाई इसे तो स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि इतना हमारे पास समय है नहीं कि हमें यहाँ पे लाइन लग कर के करें। फिर मैगी हमने खाई, मैगी 50 रुपये की थी, एकदम बहुत ही बेकार मैगी थी। तो यहाँ से फिर हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ करके फिर 6 बजे हम चले जाते हैं यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि हमें होटल वाले ही पहुँचाते हैं। और बस आपको रूम चार्ज में ही ये सब होता है। तो 6 बजे जाते हैं, फिर वही बताते हैं कि आपको कहाँ से प्रसादी लेना चाहिए, क्योंकि लिटरली मैंने अंदर देखा, उसके अंदर देखा तो एकदम बहुत ज़्यादा 500-600 को प्रसादी मिल रहे थे, लेकिन हमने जहाँ से लिया था वहाँ से 250-250 का था। हम दोनों के लिए था कि एक आप अन्नपूर्णा देवी को चढ़ा दीजिए, और मेरे हस्बैंड के लिए था कि काशी विश्वनाथ जी को आप चढ़ाएंगे प्रसादी। तो दोनों ने 250-250 का लिया था, यानी कि पूरे 500 के। फिर वहीं पर हमने बैग जमा किए और चप्पल ये सब जो भी था वहीं पर रख दिया, और मोबाइल भी हमने रख दिया था। इसीलिए हमारा मतलब वहाँ का फ़ोटो कुछ भी नहीं है। और यकीन मानिए फ़ोटो नहीं है ना, तो बड़ा शांति लग रहा था एकदम, बहुत ही हमने एकदम एंजॉय किया। तो फिर क्या हुआ ना कि लाइन तो बहुत लंबी थी, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ठग कह सकते हैं ना, उस तरीके के कोई बोलते हैं कि आपको 1000 रुपये देने होंगे, 1200 देने होंगे, तो हमें एकदम VIP दर्शन करा देंगे। हमने कहा नहीं भाई, हमें इतने VIP दर्शन नहीं करते हैं, हमें एकदम जैसे सब लोग जा रहे हैं वैसे ही जाना है। तो हमने 2 से ढाई घंटे में हमने दर्शन कर लिया। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। और वो पैसे वैसे वाला झंझट में तो आपको पड़ना ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ नहीं होता है, क्या ही होगा। तो आपको 2 से ढाई घंटे देने हैं, ठीक है। तो उतने में आपको फ़ैन वैन चलते रहते हैं, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वैसा क्या हुआ था कि हम दोनों जैसे कि चेकिंग होता है, तो फिर हम दोनों एकदम अलग हो गए थे। तो आप क्या कीजिए ना कि जहाँ से चेकिंग होता है, तो अगर आप दोनों में से अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हो तो एक वहीं पे वेट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर दोनों एक साथ रहेंगे, क्योंकि वो टाइम ऐसे भी आप दोनों एक ही साथ जाने वाले हैं, कहीं भी जाएंगे तो एक ही साथ जाएंगे। तो फिर आप कोई एक जन आगे चला जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दोनों साथ में करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मुझे तो ज़्यादा पता था नहीं, तो मैं वैसे ही आगे चलती गई लाइन में लग गई। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा आगे में हो गया और ये तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गए थे। फिर मैंने इनका वेट किया, क्योंकि हम दोनों साथ में ही मैं करना चाहती थी कि हम दोनों जो करें पूजा वो साथ में ही करें, क्योंकि आप साथ में ही करो ना यार, गए हो तो। वैसे भी आप
2 लोग अगर हो तो दोनों को एक साथ ही कहीं भी जाना है, तो ऐसे भी वेट करना है तो यहीं पे वेट कर लो। तो फिर हमने वेट किया, तो फिर वहाँ से फिर उसके अंदर काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया, फिर वहाँ पे हमने चढ़ाया। और उसके बाद फिर अंदर में बहुत सारे भगवान हैं, और वहाँ पे अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, तो वहाँ पे मैं गई, मैं वहाँ पे अपना टोकरी चढ़ाई। और वहाँ पे मतलब आँचल में चावल दिया जाता है, तो मेरे आँचल में चावल दिया गया और उसे बाँध कर रखना होता है, और बहुत देर बाद आपको खोलना होता है। मैं तो भई ये बहुत 7-8 दिन बाद खोली थी, तो आप कभी भी खोल सकते हो। तो फिर यहाँ पे हमने अच्छे से घूम लिया, फिर काल भैरव मंदिर गए हम, और वहाँ पे भी हमने मतलब ऐसा हुआ था ना कि हमने बाइक ले लिया था, क्योंकि वो बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे मत जाइए यार, मैं तो यही प्रेफ़र करती हूँ, ऐसे मत जाइए, क्योंकि आपको थकना नहीं है, आपको घूमना है, ठीक है? फिर यहाँ से हम 12 बजे के पहले हमारा काल भैरव मंदिर भी हो गया था। फिर हम आ गए अपने होटल में, खाना-पीना खाया, आराम किया अच्छे से। फिर 5 बजे हम निकले बीएचयू के लिए। तो बीएचयू के लिए होटल वाले ने हमें बताया था कि वहाँ से आप अगर बोलोगे कि बीएचयू का ऑटो चाहिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे। इसीलिए आपको बोलना है कि वहाँ से कि हमें लंका जाना है, और एकदम जहाँ पे आपको उतारेंगे ना, वहीं पे आपको बीएचयू का पूरा दिख रहा होगा मेन गेट, ठीक है? तो वहीं से आप जा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प कर दिया वहाँ होटल वाले ने, बहुत ज़्यादा हमारे पैसे बचाए हैं। नहीं तो हमें क्या पता कि कहाँ पे क्या है, तो हमारा तो मैं वैसे ही वेस्ट चला जाता। तो फिर वहाँ पे बीएचयू जा कर के हमने वहाँ पे एक ऑटो किया। ऑटो कर ही लेना है आपको, ये नहीं सोचना है कि ऐसे चले जाएँगे, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो मंदिर के चारों तरफ ऑटो वाले घुमाते हैं, उसके बाद मंदिर के पास छोड़ देते हैं आपको। तो यहाँ से आपको मंदिर जाना है, अपना जूता-चप्पल जो भी है उसे छोड़ देना। और काल भैरव मंदिर में पता है क्या होता है कि वहाँ पे एक झाड़ने वाले होते हैं, तो हम लोग जैसे ही गए वैसे ही झाड़ने लगे, और उन्होंने मतलब 11,000 का डिमांड कर दिया। कुछ पैसे दे रहे हैं तो बोले ही नहीं रहे हैं, तो भई अब इतना पैसा हम कहाँ से दे सकते हैं? तो वो सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए बीएचयू में हमने भोलेनाथ का दर्शन किया, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह से है कुछ। फिर यहाँ पे हम ऊपर गए सीढ़ियों से, और ऊपर का दृश्य काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ खिंचाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये शंकर जी हैं। तो ये मंदिर का कुछ बाहर से इस तरह से दिखता है, और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फ़ोटोज़ आपकी बहुत ही अच्छी-अच्छी आने वाली। हम 2 लोग भी गए थे ना, तो सब लोग पूछ रहे थे कि आप 2 लोग गए थे, फिर भी आपकी फ़ोटोज़ कैसे आ गई? तो हमारी फ़ोटो जैसे आ गई कि कोई भी दिखता था, तो फ्री में हमारी फ़ोटो खींच दीजिए। तो वैसे करके, और यहाँ पे दीवार पे कुछ ऐसा हमेशा मतलब कहीं-कहीं पे एकदम लगा हुआ था ऐसा, जो भी रिचुअल वाली है, जैसे सत्यवान सावित्री की बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई थी। यहाँ पे गीता का भी बहुत सारा लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हमने ये कवर किया, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ से फिर हमने यहीं पे खाया एकदम फ़ेमस बनारस की चाट, हम दोनों ने खाई, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हम नमो घाट के लिए, क्योंकि सारा हमारा तो कवर हो ही गया था, नमो घाट जाना था। तो क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, तो यहाँ से जो है ना बीएचयू से यानी लंका से दूरी पड़ता है, 1 डेढ़ घंटा तो लग जाता है, या फिर हमें ऑटो वाले ने घुमा दिया, क्या हुआ नहीं हुआ ये तो मुझे मतलब ऐसा हो गया था। तो इसीलिए आप पहले निकलिएगा, ठीक है? बीएचयू के लिए पहले निकलिएगा, 3 बजे निकल जाइएगा, ताकि आपको नमो घाट के लिए टाइम मिल जाए। तो हमें मतलब नमो घाट पहुँचते-पहुँचते 9 बज गया था लिटरली, लेकिन वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ एक वीडियो बना था बहुत ही अच्छा, जिससे आपका नमो घाट का पूरा कवर हो जाएगा, आप दोनों को डांस करना होगा। तो हमने साथ में हम दोनों ने चाय पी, बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाई। हमने नहाया नहीं था, इसीलिए हमने अगले दिन का प्रोग्राम रखा, क्योंकि अगले दिन 12 बजे हमारी नेक्स्ट जगह की ट्रेन थी, वो थी अयोध्या की। तो अयोध्या में क्या कुछ होता है बनारस का, तो हमने सब कुछ बता दिया कि बनारस में हमने कहाँ स्टे किया, कितना पैसा लगा। हमने 2 दिन का रूम लिया था, इसलिए 1 दिन का 1500 था, तो 3000 में हमारा स्टे हो चुका था। और फिर वही खर्च लगा आने जाने में, क्योंकि ऑटो का काफ़ी ज़्यादा किराया था यहाँ। फिर हम चल दिए अयोध्या के लिए। तो नेक्स्ट ट्रिप में हम आपको बताने वाले हैं अयोध्या कैसे जाएँ, कितना खर्च में हो जाएगा।